अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी टॉपिक है ओम्स लॉ। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का डिफिनेशन लिखेंगे। तो डिफिनेशन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ current passing through a conductor is directly proportional to voltage provided that temperature and physical state does not change. ओम्स लॉ में हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का, यानी जितना हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे किसी कंडक्टर को उसमें उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। शर्त यह है प्रोवाइडेड दैट, इसकी शर्त यह है टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट किसी कंडक्टर का मतलब वो हम लोग चेंज ना करें। जब हम लोग किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट को नहीं छोड़ेंगे तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। अब हम लोग कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह लेंगे। एक वायर है, इसी वायर को हम लोग एक बैटरी के साथ वोल्टेज सोर्स के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अभी हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, आई भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। अब हम लोग अगर मैथमेटिकली इसको देख ले तो मैथमेटिकली हमारे पास V is directly proportional to I। अगर हम लोग ग्राफिकली इसको देख ले तो हम लोग ग्राफ इसका कुछ यूँ बनेगा, I या एम्पियर हम लोग भी लिख सकते हैं, वोल्टेज या। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 जैसे कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है इसके दरमियान, तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। जब हम लोग 2 पे आएंगे तो ये भी 2 पे आएगा। अभी ये खाने जो करंट के खाने हैं वो मैंने कम बनाए। कम होने की वजह ये है कि इनके दरमियान रेजिस्टेंस भी है। करंट बढ़ेगा लेकिन इसमें कुछ टाइम रेजिस्टेंस की वजह से लगेगा, क्योंकि एक फोर्स है जो करंट को कम करेगा, वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वजह से जितने वोल्टेज हम लोग वो अप्लाई करेंगे उसमें करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन बढ़ेगा। जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा।
कुछ इसकी ग्राफ कुछ यूँ बनेगी। इसके खाने बिल्कुल मतलब इसमें टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा कम हुआ, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बना, वो इस वजह से क्योंकि रेजिस्टेंस भी इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट पुट करेंगे जिसे आर का हम लोग नाम देते हैं। तो आर हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो V इक्वल टू आई आर, जहाँ वेयर R is constant of proportionality। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट्स निकालने चाहे तो यूनिट्स हम लोग इसकी कुछ यूँ निकाल सकते हैं। यूनिट्स में हेडिंग दूंगा, यूनिट्स। जैसे फार्मूला हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। I का यूनिट हमारे पास एम्पियर है जो हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। R हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। अब अगर हम लोग R की वैल्यू निकालना चाहे तो हम लोग सिंपली R इक्वल टू V बाई I। अब अगर हम लोग देखें तो R इक्वल टू V का जो यूनिट है वो V है, I का एम्पियर है। R इक्वल टू वोल्टेज पर एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम्स है, जिसका सिंबल हमारे पास कुछ यूँ है। तो रेजिस्टेंस उस वक्त 1 ओम होगा जब हम लोग किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। 1 ओम रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में उस वक्त होगा जब हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इसमें 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस वक्त उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी। तो आई होप सो आप लोगों को ओम्स लॉ की कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।